हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। देखिए इसमें क्या है कि 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को किस किस नामों से जाना जाता है? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति होने के कई कारण थे। ठीक, तो देखिए हम एक एक पढ़ते हैं कि क्या क्या मेजर इसके कारण थे। पहला है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्कत का सिद्धांत से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं माना जाएगा। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई। ठीक, तो इसमें ये था कि 1857 की क्रांति होने का कारण ये भी मेन कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ये हड़प की नीति इसने लागू कर दिया था और इसने ये बोला था कि अगर किसी राजा के मतलब कोई संतान नहीं है तो वो अगर वो गोद लेता है तो उसको राजा हम नहीं मानेंगे, उसको राजा नहीं बनने दिया जाएगा। तो इसके तहत वो ऐसे मतलब कई कई क्षेत्रों को वो अपने हड़प ले रहा था और अपने राज्य में वो मिलाता जा रहा था। तो और कुशासन के आरोप के आधार पे भी उसने मतलब कई राज्यों को अपने में मिला लिया। और क्या किया कि ऐसे ही झांसी को भी क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई से हड़प लिया और उसने ये कहा कि उनके जो बच्चे थे दत्तक उन्होंने भी गोद लिया था, तो गोद लिए हुए बेटों को उसने भी मना कर दिया। और इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बहुत लड़ाई की। ठीक, तो इसके तहत ये लॉर्ड डलहौजी ने सतारा तथा नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर को हड़प लिया। तो मेन तो ये भी कारण था, भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगे, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए और भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया। तो फर्स्ट तो ये था कि राजनीतिक कारण था और ये भी था कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कि उस टाइम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और मशीन से वहाँ पे सारे माल बनने लगे, जिसके मशीन से बनता था तो उसकी लागत भी कम आती थी और जल्दी बन जाता था, जिसकी वजह से वहाँ का जो माल था वो सस्ता बिकता था और हमारे भारतीय जो माल थे ये महंगे बिकते थे। महंगे बिकते थे तो कोई खरीदता नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारा भारतीय उद्योग बंद होने लगा और ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतना भारतीयों पे कर भी लगा देती थी जो भी माल पे, जिसके वजह से मतलब भारतीय परेशान हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक तथा धार्मिक कारण। ये भी एक मेन कारण था। भारतवासियों को ईसाई पादरी का लालच देकर ईसाई बना रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर घोर निंदा करते थे। ये भी था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीयों का बहुत ही अपमान करते थे। वो हमारे यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे उसकी निंदा करते थे और भारतीय जनता को क्या कर रहे थे, वो ईसाई बना रहे थे। ईसाई पादरी मतलब बनाने के लिए लालच देकर ईसाई वो बना रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी इसका मेन इसका कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन, परेड के समय अभद्र व्यवहार, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास। तो ये भी इसका कारण था कि 1857 की जब क्रांति हुई तो क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम सैनिक कारण, क्योंकि सैनिक जैसे जो ब्रिटिश की जो सैनिक थे उनको ज़्यादा वेतन मिलता था और जो भारतीय सैनिक थे उनको कम वेतन देते थे। और जब परेड होता था तो उस समय भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था और भारतीय जो सभ्यता संस्कृति थी उसका वो लोग उपहास उड़ाते थे। तो ये भी कारण था। नेक्स्ट देखते हैं तत्कालीन कारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम का
कि अंग्रेज़ों ने एक कारतूस यानी एक राइफ़ल था, उन्होंने एक राइफ़ल लॉन्च की, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अतः भारतीयों ने इसका विद्रोह किया। 29 मार्च 1857 को विद्रोह की शुरुआत कलकत्ता के पास बैरकपुर की 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के बाद हुई थी। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो क्यों और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल पांडे ने ये कारतूस वाली जो राइफ़ल थी, इसको चलाने से इन्होंने मना कर दिया था। तो क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और जब वो उसको चलाना रहता था, तो दाँत से काट के उसको निकालना रहता था, जिसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया और उस टाइम 2 ब्रिटिश अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई। ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है और ये वाला डेट भी। ये पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो कब स्टार्ट होती है? तो 10 मई को स्टार्ट होती है। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि विद्रोह हर एक क्षेत्र पे अलग-अलग जो नेता थे वो 1857 का क्रांति का वो मतलब अपना नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब किस क्षेत्र से कौन से नेता विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो दिल्ली से जो थे तो बहादुर शाह द्वितीय, यही जो अंतिम मुगल सम्राट होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल सम्राट का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो बहादुर शाह था। इसी ने दिल्ली का नेतृत्व किया था विद्रोह के समय। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे नेतृत्व और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खां और ग्वालियर से तात्या टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली या फिर लखनऊ से कौन से नेता 1857 का वो नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्रोह का लास्ट में क्या प्रभाव पड़ा। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस टाइम क्या इसका प्रभाव पड़ा। भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। उस टाइम क्या था कि ईस्ट इंडिया ही कंपनी अपना शासन चला रही थी, उसी के हाथ में था सत्ता। लेकिन जब 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो उस टाइम क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। अब सब कुछ क्या किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि 1858 के बाद भारत सरकार अधिनियम आता है और उसके बाद अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। तो पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो पामर्स्टन थे। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्यों ये 1857 की जो क्रांति हुई वो सफल नहीं हुई? तो कुछ ये इशू हैं। क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, कि जब क्रांति हुई तो उस टाइम पूरे भारत के हर क्षेत्रों में क्रांति नहीं हो रही थी। देखा जाए तो साउथ में, दक्षिण के क्षेत्र में लोगों ने नेतृत्व नहीं किया, तो इसके ये भी एक इशू होता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रभावी नेतृत्व का न होना, और ये था कि लोगों के पास मतलब प्लानिंग नहीं था और बिना प्लानिंग के ही वो मतलब अपना क्रांति कर रहे थे। तो कोई मेन लीडर का उनका अपना खुद का कोई प्लानिंग नहीं था, इसके वजह से सैनिक संख्या में अंतर। और देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मतलब ज़्यादा सैनिक थे और हमारे भारतवासी के पास सैनिक की कमी थी, ये भी इसका इशू होता है। और संसाधनों का अभाव,
ये भी देखा जाए तो उनके पास मतलब बंदूकें थी, तोप थे और हमारे पास क्या थी, भारतवासियों के पास सिर्फ़ तलवार थे और भाला, इसी से ये लोग अपना यूज़ कर रहे थे। तो जिसकी वजह से ये भी कारण होता है कि हमारे वहाँ मतलब डेवलप जो भी संसाधन नहीं थे। एकता का अभाव, ठीक? और भी असफल हुआ क्यों? क्योंकि पूरा एक यूनिटी नहीं था, एकता नहीं थी। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग अपना-अपना नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन एकजुट कोई नहीं हो पा रहा था, एक यूनिटी की कमी थी। ये सारे इश्यू थे, नहीं तो उस टाइम ही हमारा देश मतलब स्वतंत्र हो जाता, 1857 में ही। अगर ये सारा अगर मतलब उस टाइम हर एक चीज़ सही से मतलब एक प्लानिंग हुआ रहता, तो उस टाइम ही हो गया था मतलब स्वतंत्र हो जाता। लेकिन इन सब कारणों की वजह से हमारा 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो सकी। थैंक यू।